ओम शांति। समर्थ संस्कार धारण करने वाली, निस्वार्थ सेवा भाव रखने वाली मैं कर्मातीत आत्मा हूँ। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे भोजन पर तुम्हें मुझे याद करना है। बाबा कहते भोजन पर तुम शुरुआत में याद करते हो, बाकी सारा टाइम बाबा कहते हैं याद नहीं करते। तुम आम खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, तरह तरह की वैरायटी डिश खाएंगे, तो बाबा कहते जब वैरायटी चीजें खाएंगे तो क्या साजन को नहीं खिलाएंगे? क्या बच्चा बाप को नहीं खिलाएगा? तो बाबा कहते बच्चे पूरे टाइम तुम मुझे याद करके खाओ, क्योंकि मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ माया से बचने की। अगर तुम मुझे छोड़ करके मुझे याद नहीं करोगे भोजन पर, तो माया याद आएगी और माया बलवान बन जाएगी, वह तुम्हें फिर परास्त कर देगी। फिर बाबा कहते बाप तो श्रेष्ठ देवता बनाते और फिर बच्चे क्या बन जाते? पतित बनकर कीड़ा बन जाते हैं। 17/12/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिसमें वह बलवान बन जाती, फिर बच्चों को ही हैरान करती। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ। पक्का प्रण करो तुम ही से खाऊं, जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। बच्चे समझते कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदल कर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच हो जाते। तुम अच्छी रीति जानते हो अब यह रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। अब तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। बल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए हैं। बाकी जो पढ़ते हैं उनकी समझ में कुछ आता नहीं है, क्योंकि बेसमझ हैं। कितना फर्क है, तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता, यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही हैं। हम बाप के स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेविनली गॉड फादर द्वारा हेविन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेविन में है सुख और हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख और आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है, हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे, बोलो हम अब सिर्फ एक ही
हेविनली गॉड फादर को याद करते हैं क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना, हर एक की रस्म रिवाज अपनी है, हमारी है बुद्धि योग की बात। जहां से पार्ट बजाने आए हैं वहां फिर जाना है। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा पथ रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते तो उनको सभी जाकर सावधान करते कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हरि बोल, तो हरि के पास चले जाओगे। परंतु कोई जाता नहीं है। सतयुग में से कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता, ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता। वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब यह पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे। वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान मार्ग की अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार न करे तो फिर देवे कैसे। ना स्वीकार करे तो भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो, जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता। बाबा ने समझाया, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाबा के बच्चे, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। देह का भान नहीं आएगा, जैसे कि यह टांगे चलती ही नहीं। हम उड़ते जा रहे हैं। आत्माभिमानी हो तुम कहाँ भी पहुंच जाओगे। आगे मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि सतो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते, गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं। साहूकार लोग बड़े भबके से घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता उतना साहूकारों को नहीं मिलता।
इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियां हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है और बाप भी है। तुम बाप अथवा साजन को मानते हो। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए। देखो बाबा तुमको युक्तियां बतलाते हैं। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी नहीं हो ना। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। हमको उनको हम याद करते और वह हमारे पास जाते। याद करेंगे तो भाषणा लेंगे, तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी, रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा, तो फिर दिन में ही याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्ही से खाऊं यह पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। उनको तो भाषणा ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जाजती फैसिलिटीज सहूलियतें हैं। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते आप भी खाओ, ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ और उनको खिलाना ही भूल जाओ। उनको खिलाने से उनको भूलने से तुमको फिर उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे। ऐसे थोड़े शुरू में याद किया खल्लास, फिर और चीजें वह कैसे खाएंगे। साजन नहीं खाएंगे तो बीच में माया खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खाती तो बलवान बन जाती और तुमको हराती रहती। बाबा सब युक्ति बतलाते। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी रहेगा। कहते हो बाबा तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं। हम आपको याद कर खाते, ज्ञान से जानते हैं। आप तो भाषणा ही लेंगे, यह तो लौन का शरीर है। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूं। बाबा को तो कर्म नहीं करने हैं। सतयुग में कर्म कूटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं। यह तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते।
इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, गीत तो सुनाना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता, सजनी साजन के साथ और बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है, कछुए मिसल कर्म कर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी मिसल सारा दिन भू भू करते रहो, फिर कोई उड़ जाते कोई मर जाते, यह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो, उसमें कोई का लव बहुत रहता, कोई सड़ जाते, कोई अधूरे रह जाते, भागंती हो जाते, फिर जाकर कीड़ा बनते। तो यह भू भू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं लगाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में आसुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले सुन न सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। अच्छा, तुमको विचार सागर मंथन करना है। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं ना, कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाए वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरी पॉइंट, अपने आप से प्रण करना है, हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। वरदान कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाप समान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब व्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। ओम शांति।